अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एड्स के बारे में। सबसे पहली बात देखें, एड्स को हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब कि एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एड्स का काजेटिव एजेंट यानी काजेटिव जो वायरस होता है वो होता है HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यून वायरस, जिसको आइडेंटिफाई किसने किया था? आइडेंटिफाई किया था फ्रांस के, मतलब कि एक टीम थी जिसका पास्चर टीम नाम था, मतलब पास्चर की टीम थी फ्रांस के मुल्क की, उसने जो है 1984 में, और इसी तरीके से USA के इस एक इंस्टीट्यूट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन्होंने भी जो है आइडेंटिफाई किया था HIV को। फिर 1986 में शायद इसका नाम भी HIV पड़ा था, 1986 में, जी हाँ। उसके बाद हम लोग इसकी स्ट्रक्चर के अबाउट बात करें कि यानी ये जो एड्स का काजेटिव एजेंट है HIV, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सबसे पहली बात, HIV एक रेट्रोवायरस होता है जिसकी शेप होती है स्फेरिकल। HIV क्या होता है? एक रेट्रोवायरस होता है जिसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो HIV जो होता है इसके पास एनवलप होता है, और एनवलप के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, वो भी किसकी? लिपिड्स की। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में कि वायरस की स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि वायरस की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, तो ये सारी चीज़ें उधर हम लोगों ने डिस्कस की हुई है, सही है। और इसी तरीके से स्पाइक्स हैं, तो स्पाइक्स इसके अंदर प्रोटीन्स के बने होते हैं, यानी जिस तरह से तीलियाँ होती हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ फेडरल के बुक में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दीज आर द स्पाइक्स, ये हैं स्पाइक्स बनी हुई, और ये स्पाइक्स जो हैं ये प्रोटीन्स की बनी होती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इसके अंदर देखें तो हम लोग बिल्कुल सेंटर पर एक कोर बनी होती है, वायरल कोर, जो कि RNA की बनी होती है, यानी कि HIV एक RNA वायरस होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है एनवलप और कैप्सिड, यानी इनका जो एनवलप होता है और कैप्सूड होता है, इनके बीच में जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन्स। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास है क्या? एनवलप, ठीक है, और एनवलप के अंदर ये है कैप्सिड। इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स प्रोटीन्स है। क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स प्रोटीन्स, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं जो इसकी एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, जो मतलब कि एड्स क्रिएट करते हैं किसी होस्ट के अंदर। तो वो एंजाइम्स क्या हैं? सबसे पहला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या होता है कि ये RNA को कन्वर्ट कर देता है DNA के अंदर, यानी जो इसका RNA होता है या RNA की कोर होती है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस RNA को कन्वर्ट कर देता है DNA के अंदर। दूसरा वायरस होता है, मतलब कि वायरस के अंदर जो एंजाइम होता है दैट इज़ इंटीग्रेज। हमें पता है कि ये होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है, तो होस्ट सेल के अंदर एंटर होने के लिए जो ये एंजाइम यूज़ करता है उस एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज। इंटीग्रेज मेक श्योर्स द एंटरेंस ऑफ द HIV इनटू द होस्ट, होस्ट के अंदर एंटर होने की श्योरिटी देता है। और इसी तरीके से प्रोटीएज, प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम होता है जो एंजाइम इसके अंदर लार्ज यूनिट प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉल यूनिट प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसकी ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन इसकी हमारे पास तकरीबन, आपको भी पता है कि 90% इसकी ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होती है। और उसके बाद अगर 2 ज़ख्मी इंसान है, एक का ज़ख़म है दूसरे के ज़ख़म के साथ मिल गया, तो उसकी मदद से भी ये ट्रांसमिट हो सकती है। ब्लड की ट्रांसफॉर्मेशन हो या ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हो तो उसके अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हम लोग बिना ब्लड चेकअप के हम जो होस्ट से किसी भी से भी एक ब्लड जो है वो दूसरे ब्लड में ट्रांसफ़र कर दें तो उसके अंदर भी ये जो है डिजीज़ क्रिएट हो सकती है। लेकिन देखें, इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय शेकिंग हैंड्स। हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से, साथ नहाने से, ऐसे से कुछ भी जो है डिज़ीज़ क्रिएट नहीं होती। मतलब इवन कफ़ करने से भी, जैसे कोरोना वायरस है वो कफ़िंग से भी फैलता है, लेकिन ये कफ़ करने से भी नहीं फैलता है।
थैंक यू सो मच। मज़ीद इसकी काजेज़ जो है इसकी प्रिवेंशंस पढ़ेंगे और इसके सिंड्रोम्स न्यू लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा इसीलिए। थैंक यू।